बात कर लेते हैं आगे अपने फ्यूचर के बारे में, ठीक है। थोड़ी सी 5-10 मिनट बात करेंगे, 5-1 मिनट लगा लो, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे। नीट 2026 का जो हमारा एग्जाम आ रहा है, जनवरी प्लस फरवरी, मार्च के 10 दिन लगा लो, क्योंकि हमारी जो कोर्स कंप्लीशन की जो डेट है वो 10 मार्च है। कोशिश करूंगा मैं कि एक्स्ट्रा क्लास वगैरह ले करके पहले कर दूं। जो हमारी कोर्स कंप्लीशन की ऑफिशियल डेट है 10 मार्च है, तब तक तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम एक्स्ट्रा क्लास उस टाइम पे, मान लो आपका बायो का सिलेबस, जैसे बायो का सिलेबस थोड़ा सा छोटा होता है, तो अगर पहले खत्म हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो फिर हम उस टाइम पे और एक्स्ट्रा क्लास लेकर के इसको भी थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे डिपेंड करेगा, लेकिन चलो एक बार के लिए मैं 10 मार्च मान के चलता हूँ। इसको अगर हटा दिया जाए, इसको अगर हटा दिया जाए, तो हमारे पास 53 डेज बचते हैं इसके बाद, 53 दिन, 53 डेज बहुत होते हैं। 53 डेज तकरीबन मार्च के 21 दिन, अप्रैल के 30 दिन और 2 दिन मई के, ठीक है ना। इन 53 डेज में से जो लास्ट के 14 डेज तो आप निकाल दो। उन लास्ट के जो 14 दिनों में सिर्फ आपका फाइनल रिवीजन होगा। कहां से? शॉर्ट नोट से, प्लस स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस, प्लस टेस्ट, जो लास्ट के 2 हफ्ते हैं, ठीक है जी, लास्ट के 2 हफ्ते हैं। तो जो संडे, संडे को एक हफ्ता खत्म हो जाता है, फिर अगला हफ्ता शुरू होता है ना, पता है ना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट फेज है ना आपके लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, जो आपका सिलेक्शन बहुत हद तक डिसाइड करने वाला है, क्योंकि मार्च और अप्रैल में जाके तो इतनी टेंशन हो जाएगी 10 मार्च के बाद, कि उस टाइम पे तो आप पढ़ ही लोगे। उस टाइम पे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उस टाइम पे तो, क्योंकि हर जगह पढ़ाई वाला माहौल ही होगा, हर जगह टेंशन वाला माहौल ही होगा। मानते हो इस बात को? उस टाइम पे तो आप पढ़ ही लोगे, बात उसकी नहीं है। बात अब की है कि अब आपको लग रहा है कि बहुत समय है, लेकिन जब एक बार सिलेबस देखने बैठते हैं तो तब लगता है कि नहीं यार, उतना समय नहीं है, उतना समय नहीं है। तो ये जो जनवरी प्लस फरवरी है ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 महीने हैं, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये 2 महीने डिसाइड कर सकते हैं भाई। मैं मार्च अप्रैल तक तो जा ही नहीं रहा, उस टाइम पे तो आपको करना ही करना है, और वो कर ही लोगे आप। उस टाइम पे मेरे को आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बच्चा ऐसा आएगा कि सर मार्च और अप्रैल में भी मोटिवेट कर दो, नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे तो आप खुद ही मोटिवेटेड हो गए इतने कि हाँ आपको करना ही है सर, अब तो क्या ही बचा है। दिक्कत अभी की है, ये जो 2 महीने हैं, ये डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब इसमें 12th वाला कोर्स, वो तो चलो चल ही रहा है, जो क्लास में चल रहा है वो तो करना ही है, ठीक है ना। जो क्लास में चल रहा है वो तो क्लास रोज की रोज करनी ही। नो बैकलॉग, इसका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, नॉट इवन अ सिंगल बैकलॉग। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उसी दिन खत्म करना है। किसी सगी बहन की शादी आ जाए, सगी भाई की शादी आ जाए तो भी ठीक है, शादी आप अटेंड करके आओ, 1-2 घंटे जाकर के आओ, जरूर जाकर के आओ, क्योंकि रिश्ता बहुत बड़ा होता है भाई, ठीक है ना। तो मतलब, या हो सकता है कोई इमीडिएट कजन हो, लेकिन लेक्चर जरूर खत्म करो उसी दिन, इतना समय निकाल लो, ठीक है। कोई घर में शादी होगी, कोई फंक्शन होगा, सुबह तो समय निकाल पाओगे ना? कष्ट सहना पड़ेगा भाई, कष्ट सहना पड़ेगा। यहाँ शादी भी अटेंड करनी है, लेक्चर भी करना है, तो कष्ट सहो, फिर कष्ट सहो भाई। करने वाले बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। क्लास नो बैकलॉग, प्लस रिवीजन डेली, डीपीपी, ये तो करना ही करना है, ये तो आपको नॉर्मली भी करना ही है। प्लस आप अपना एक वीकली शेड्यूल बनाओ। 11th के जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उनका, टिल कब तक? 15th फेब तक। 10 फेब ही बोलता हूं, क्योंकि 15 तक तो आप वैसे ही पहुंचा दोगे इसको। 11th के कितने चैप्टर हैं? फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो 16 चैप्टर हैं आई थिंक। बेसिक मैथ्स मिला लो तो 17 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 16 मान के चलते हैं, बेसिक मैथ को तो चैप्टर मानते ही नहीं भाई, ठीक है ना, पढ़ना तो है ही, ठीक है ना। तो जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा 10 फरवरी तक कर लो, 10 फरवरी तक। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि जो वीक चैप्टर्स हैं ना, अगर आप बोलोगे कि अप्रैल में जाके रिवाइज कर लूंगा, नहीं होते। सच बता रहा हूं, अप्रैल, अगर आप अप्रैल का सोच के बैठे हो कि हाँ ये वाला चैप्टर अप्रैल में कर लेंगे, और आपका वो वीक चैप्टर है या कभी भी नहीं आपने पढ़ा हुआ, अप्रैल में जाके तो जो पढ़ा हुआ है बस उसी को रिवाइज कर लो, वही बहुत है। ओनली रिवीजन, कोई वीक चैप्टर नहीं करना,
कोई न्यू चैप्टर नहीं करना। उस टाइम पे इस पंगे में मत पड़ना कि भाई न्यू चैप्टर कर लूंगा, वीक चैप्टर कर लूंगा ना। इतना टाइम ही नहीं होगा भाई आपके पास, इतना टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि अप्रैल में जाकर के बहुत सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है, आपके शॉर्ट नोट्स, और उस टाइम पे ये बहुत काम आने वाले हैं, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। मैं तो आपको दूंगा ही सारे चैप्टर के, ठीक है ना, मैं तो आपको सारे चैप्टर के दूंगा, लेकिन खुद के हाथ से लिखी हुई चीजें, भले आप मेरे वाले में से देख के लिख लो, लेकिन खुद के हाथ से लिखी हुई चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं, माइंड में सस्टेन रहती हैं। जब आप लिखते हो ना, तभी चीजें बहुत सारी याद हो जाती हैं। ये बहुत काम आने वाला है आपके, प्लीज इस बात को नोट करो यार, ठीक है ना। तो उस टाइम पे सिर्फ रिवीजन होगी, यानी कि मोटा मोटा आपके पास 11th रिवाइज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मार्च तक का समय है, जिसमें से वीक चैप्टर को आप 10-15 फरवरी तक निपटा दो। 10 फेब लिखा है, 15 तक जा सकते हो, ठीक है ना। तो 28 का महीना होता है, 14 फरवरी तक जा सकते हो, वैलेंटाइन डे तक जा सकते हो, ठीक है। 11th के वीक चैप्टर्स जो भी हैं आपके हैं, जितने भी हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, एक वीकली शेड्यूल बनाओ कि एक वीक में मुझे एक चैप्टर क्लियर करना ही करना है, ऐसा मान के चलो। बेसिक मैथ्स को तो साथ में ही निपटा देना, उसको अलग वीक मत बनाना उसके लिए कि हाँ भाई इसको तो मुझे करना ही करना है, इसको साथ में कर लेंगे, ठीक है ना। बेसिक मैथ्स को तो साथ में कर लेंगे। वीकली शेड्यूल बनाओगे, एंड तक जाते जाते सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो कभी भी आप उसमें से रिवाइज कर सकते हो, किसी और चीज पे आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अब उसके बाद रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि पढ़ लिया चैप्टर ना, क्वेश्चन भी करने हैं साथ में। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ चैप्टर पढ़ लिया ना, क्वेश्चन भी करने हैं, डीपीपी करनी है, जो चल रही है वो तो करनी है। पुरानी जो डीपीपीज हैं उनमें से जो क्वेश्चंस में आप अटके थे उनको करो भाई, या डीपीपी कोई पेंडिंग रह गई थी तो उसको करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जेई मेंस के पीवाईक्यू कर सकते हो, जेई मेंस के पीवाईक्यूज इतने सारे हैं कि आप करते करते थक जाओगे, वो खत्म नहीं होंगे, सच बता रहा हूं। हर चैप्टर पे 150, 200, 250 पीवाईक्यू है, बड़े चैप्टर में 250 पीवाईक्यू है, छोटे चैप्टर में 100-150 मिल जाएंगे, बहुत है, बहुत पीवाईक्यू है। आपकी प्रैक्टिस बहुत करवा देंगे, आपके हाथ तेजी से चलने लगेंगे, समझ पा रहे हो। और जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनके साथ यही होता है, हाथ बड़े तेज होते हैं भाई उनके, हाथ बड़े तेज, ऐसे थप्पड़ मप्पड़ मारने में तेज नहीं। हाथ तेज कहने का मतलब है कि उनकी स्पीड बहुत तेज बनी होती है। अब स्पीड कैसे बनती है? जब आप एक ही प्रकार के क्वेश्चंस को 2-3 बार कर लेते हो, एक ही प्रकार के, ठीक है ना, 2-3 बार आपने उसको कर लिया तो आपकी स्पीड बन गई, तेज हो गई स्पीड, ठीक है ना, तेज हो गई स्पीड। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार का क्वेश्चन एक ही बार कर लिया तो वो हो जाएगा, एग्जाम में हो तो जाएगा, लेकिन समय लगेगा भाई, उसमें समय भी तो लगेगा करने में। तो अगर आप उसी प्रकार के क्वेश्चंस को अगर आप रिवाइज कर लोगे, 2-3 बार कर लोगे, तो एग्जाम में वो जल्दी हो जाएगा। हाथ भी तो चलने चाहिए तेजी से। इसीलिए कहते हैं कि सेल्फ स्टडी इज ऑलवेज 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 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर सिलेक्शन। ठीक है, टीचर्स हैं आपके लिए, सब कुछ आपको करवाएंगे, सर सब सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स हैं वो वेल कैपेबल हैं, है ना, पीडब्ल्यू में मतलब ऐसे ही नहीं वो पढ़ा रहे। लेकिन जो आपका जो सिलेक्शन है ना, टीचर रास्ता दिखाएगा कि भाई इस रास्ते पे चलो, चलना तो आपको खुद है, भाई। तो ये समय है, ये वक्त है संभल जाने का और जनवरी और फरवरी को यूटिलाइज करने का। देखो, मैं यहां पे एज अ टीचर मैं एक जनरल स्ट्रेटजी बता सकता हूं, वो हर बच्चे के लिए थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि हर बच्चे के वीक चैप्टर्स अलग होंगे, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर बच्चे का मतलब चीजों को अंडरस्टैंड करने का तरीका अलग होता है। तो मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं, इसको आप थोड़ा सा अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने बोला है वो डिट्टो वैसे ही आपको चलना है, थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन इन जनरल स्ट्रेटजी यही रहनी चाहिए। जो वीक चैप्टर्स हैं उनको पहले कवर करना है, मेरी बात प्लीज ध्यान से सुने, जो वीक चैप्टर्स हैं उनको पहले कवर करना है। मान लो रोटेशन वीक है तो रोटेशन शुरू कर दो, नया साल आते ही नया साल की वेट क्यों करनी है, अभी शुरू कर दो। क्यों वेट करनी है 1 जनवरी की कि 1 जनवरी से ही करेंगे, फिर 1 जनवरी बर्बाद हो जाएगा, नहीं 2 जनवरी से करेंगे, फिर अब तो चलो पूरा हफ्ता बर्बाद हो गया, 8 जनवरी से करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं चलता भाई, ऐसे नहीं काम होता है, ठीक है ना। तो जिस दिन जो हो जाए वो बढ़िया है, ठीक है ना, जिस दिन जो हो जाए वो बढ़िया है भाई। 9 बज गए, 9 बजे पढ़ेंगे, ओके। पढ़ने में थोड़ा लेट हो गए, 9:05 हो गए ना जी, आप तो 9:30 पढ़ेंगे। अरे क्यों, 5 मिनट लेट हो गए ना, देखो 9 बजे बोले तो 9:05 हो गए, 9:05 पे पढ़ाई शुरू करेंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। अरे भाई, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो क्या टाइम देख के जन्म हुआ था? जब तुम पैदा हुए थे क्या टाइम देख के पैदा हुए थे कि नहीं 9:30 बजे पैदा होंगे जी? अरे ये क्या मतलब हुआ? स्टॉप वॉच लो, मोबाइल में होती है स्टॉप वॉच, अलग से ले सकते हो अगर मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन हो रही है, बड़ी सस्ती मिल जाती है ना। स्टॉप वॉच लो, घंटे कैलकुलेट करो, कितने घंटे आप पढ़ रहे हो। जिस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन है, स्टॉप वॉच बंद होनी चाहिए उस टाइम पे। कुछ और करने लगे, खेलने लगे या जो भी करने लगे, टीवी देखने लगे या जो भी है, खाना खाने लगे, स्टॉप वॉच बंद करके जाओ। देखो इफेक्टिवली कितने घंटे की स्टडी कर पा रहे हो आप। इफेक्टिवली मिनिमम बता रहा हूं, क्लासेस के अलावा क्लासेस कितने घंटे की हुई? 7 घंटे मान लो क्लास की, 3 घंटे फालतू के आपने वेस्ट कर दिए, चलो वो भी मान लिया, 10 घंटे, 6 घंटे की नींद हो गई, 8 घंटे बचे। 8 घंटे में से इफेक्टिव 7 घंटे की सेल्फ स्टडी आनी चाहिए, 7 घंटे की इफेक्टिव स्टडी आनी चाहिए, इफेक्टिव सेल्फ स्टडी। अगर आप इस मुकाम को आप छू लेते हो अगले 4 महीनों में, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता।
आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 7 घंटे की इफेक्टिव सेल्फ स्टडी कह रहा हूं मैं। इफेक्टिव मतलब स्टॉप वॉच लगा करके, ऐसे नहीं कि हाँ 10 घंटे पढ़ लिए लेकिन जब एक्चुअल में काउंट किया तो वो 5 घंटे ही बन रहे थे। नहीं, ये नहीं। 7 घंटे की इफेक्टिव सेल्फ स्टडी क्लासेस के अलावा बोल रहा हूं मैं। अगर आपने इसको अचीव कर लिया आने वाले 4 महीनों में, हर रोज, हर डेली, विदाउट ब्रेक, विदाउट कोई एक आधा दिन वेस्ट हो गया तो बात अलग है, लेकिन इसको अगर आपने अचीव कर लिया तो मतलब काम हो जाएगा आपका। ठीक है ना सर? लेक्चर रिवाइज करना है या फिर नोट्स, वो डिपेंडिंग अपॉन योर चैप्टर। लेक्चर वीडियो, अगर वीडियो लेक्चर आपने एक बार देख रखा है तो उसको दोबारा मत देखो, मैं यही कहूंगा। वो रिकॉर्डिंग आपकी मदद के लिए होती है, दोबारा देखने के लिए नहीं होती पूरी। कोई ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो बस वो उठा करके देख लो। लेक्चर के नोट्स से रिवाइज करो आप, ठीक है ना? नोट्स से रिवाइज करो। जो लेक्चर अभी ताजा पढ़ा है उसको शॉर्ट नोट से कर लो। जैसे मान लो हमने एसएचएम वेव अभी पढ़ा है, तो एसएचएम वेव में पूरे नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्ट नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। जो चैप्टर पढ़े हुए समय हो गया उसको नोट्स में से रिवाइज कर लो। जरूर करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। उसके लिए मान लो आपको वर्क एनर्जी पावर रिवाइज करना है, अब इतनी देर पहले का नहीं होगा याद, ठीक है ना? नहीं होगा याद, तो नोट्स में से रिवाइज करो। नोट्स में से रिवाइज करो, जो क्वेश्चन किए थे उनको एक बार दोबारा सॉल्व करके देख लो फटाफट, तेजी से। फिजिक्स रिवाइज करने का ये मतलब नहीं होता कि हाँ सिर्फ कॉपी लेके बैठ गए ना। पिक्चर नहीं देख रहे हम पॉपकॉर्न खाते खाते, हाँ अच्छा लिखा है सर ने, अच्छा लिखा है, वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखा है इसने, क्या लिखा है। कॉपी पेन लेके साथ में बैठना पड़ेगा। जो क्लास के क्वेश्चन उस टाइम पे किए थे उनको फटाफट एक बार रिवाइज कर लो, करके देख लो अपने हाथों से कि हाँ ये जो किया था सर ने, क्या यही आंसर आ रहा है क्या, करके देखना। हाथ चलाने पड़ेंगे भाई, पेन चलाना पड़ेगा आपको। सिर्फ पढ़ने से फिजिक्स नहीं होती भाई। हर सब्जेक्ट आपकी अलग अलग कैपेबिलिटीज को टेस्ट करता है। बायो जो है आपकी अलग कैपेबिलिटी को टेस्ट करती है, केमिस्ट्री आपकी अलग कैपेबिलिटी को टेस्ट करती है, फिजिक्स आपकी एप्लीकेशन स्किल्स को टेस्ट करती है कि आपने जो सीखा है आप उसको कितना अप्लाई कर पा रहे हो अपनी जिंदगी में। फिजिक्स ये चेक करती है एप्लीकेशन पार्ट, कि आपने जो सीखा है क्या आप उसको अप्लाई कर पाते हो जिंदगी में, क्या आपको अप्लाई करना आता है। उसके लिए तो भाई कॉपी पेन चाहिए ना। वीडियो लेक्चर नहीं देखना दोबारा, एक बार देख लिया बहुत है। उसी टाइम पे अगर समझ में नहीं आया उसी टाइम पे पीछे करके देख लो उसको। लाइव में तो चलो जो चल रहा है, लाइव में तो जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लाइव में तो मैं रिवीजन की बात कर रहा हूं, समझ गए आप बात को। बैकलॉग है तो अलग बात है, बैकलॉग है तो अलग बात है। जो चैप्टर नहीं किए, जो चैप्टर वीक है, आपके पास 15 फरवरी तक का टाइम है। 15 फरवरी तक आप उसको कंप्लीट कर लो। 15 फरवरी के बाद वीक चैप्टर्स को, उसके बाद तो सिर्फ रिवाइज ही करना है उनको। तो 15 फरवरी तक आपके जो वीक चैप्टर्स हैं उसको कंप्लीट कर लो। 10 फरवरी तक ही करने की कोशिश करो, ठीक है? ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। बाकी बातें बीच बीच में हम करते रहेंगे, बीच बीच में करते रहेंगे। मैं आपके लिए अलग से सेशन भी ले लूंगा, जनवरी में अलग से आपके लिए सेशन भी ले लूंगा। फिर से हम एक बार देखेंगे कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि आप उनको फॉलो कर पा रहे हो क्या नहीं कर पा रहे हो। तो अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस वो भी मैंने आपके लिए सोचा हुआ है, ठीक है ना? वो देखते हैं, थोड़ा सा शेड्यूल मैं बनाऊंगा कि वो किस तरीके से अपने को करना है, ठीक है ना?